गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है, तो इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू अलॉयड एंगल्स करेंगे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो अकेला माइनस होता है तो ये तो हमने देखा था, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाता है। बाकियों का क्या है, 180, 90, 90, 360, 180। इसमें हमने एक n की वैल्यू चेक करनी है, n इवन है या फिर ऑड है। दूसरी चीज क्या चेक करनी है हमने, क्वाड्रेंट कौन सी में लाई कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। अब 10 180 प्लस थीटा, 180 मीन्स 2 इंटू 90, इवन है तो 10 का आंसर 10 में आएगा, थीटा साथ में आएगा। दूसरी चीज क्वाड्रेंट देखनी है, 180 प्लस, ये 180 है, प्लस मीन्स आगे चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव है, प्लस। नेक्स्ट 10 90 प्लस थीटा, n1 है, 10 कॉट में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस थीटा, ये 90 है, प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट आ गई, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव थे, तो इट मीन्स इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, n1 है तो कॉट 10 में कन्वर्ट हो गया, साथ में थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 है, माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा, n क्या है 4 है, इवन है, कॉस का आंसर कॉस में आएगा। 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गई, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है। साइन 180 माइनस थीटा, n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 90 लिखते हैं, 2 इवन है तो साइन का आंसर साइन में आएगा। 180 माइनस थीटा, ये 180 है, माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 180 से कम हो रहा है, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है तो साइन का आंसर प्लस में आएगा। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, टेन टेन कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉट बाय कॉस, कॉट को हमने कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया, तो इसका आंसर कोसिकेंट थीटा आ गया। नेक्स्ट है ऐसे ही इवेलुएट दिस, इसमें भी n1 है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट बन रही है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड थीटा आएगा, कॉस का ऑपोजिट है। 180 है, n इवन है, 10 का आंसर 10 में आएगा। 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट बन रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आपका 10 नेगेटिव होता है। सीकेंड 360 माइनस थीटा, n 4 है, इवन नंबर है तो इट मीन सीकेंड थीटा ही आएगा। और दूसरी चीज क्वाड्रेंट देखनी है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बन रही है तो फोर्थ में जो सीकेंड है हमारा पॉजिटिव ही होता है। साइन 180 प्लस थीटा, 2 इंटू 90 तो साइन का आंसर साइन में आएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें साइन नेगेटिव होता है। कॉट 90 माइनस थीटा, n1 है, ऑड नंबर है, कॉट 10 में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेंट इसकी फर्स्ट बन रही है, ठीक है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, -1 आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में एंगल्स किए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, वो तो हमें टेबल से पता चल जाते हैं। अब 90 से अगर ऊपर का एंगल आ जाए तो अलॉयड एंगल से हमने कैसे फाइंड करना है उसको। जैसे साइन 120 डिग्री है तो इसको हमने n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिख सकते हैं हम, 90 से डिवाइड करके देख लो, 90 1 जा 90, 30 रिमाइंडर आ गया, तो ये जो हमारा होता है ये n आता है, जो रिमाइंडर है वो एंगल है। 90 तो 90 रहेगा, तो 120 को हमने क्या लिख दिया, n इंटू 90, 1 इंटू 90 प्लस 30, यही होता है सॉल्व करके 120 आता है। अब दो चीजें चेक करनी है, n की वैल्यू चेक करनी है और क्वाड्रेंट चेक करनी है। ठीक है, अब n इसमें 1 है तो ऑड है, तो इट मीन्स साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। n1 है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आप साइन लिख लो इसको, साइन 120 है तो ये बन गया साइन 1 इंटू 90 प्लस 30, साइन क्या है बाद में कॉस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि n 1 है, एंगल साथ में थीटा जो लिखते थे हम वो 30 डिग्री है, वो साथ में आ गया। अब
90 प्लस 30 या 120 की क्वाड्रेंट कौन सी बनी, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, वो टेबल से देख के हमने लिख दी। ऐसे ही tan 225 डिग्री, 225 को 90 से डिवाइड किया तो ये आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई, तो 225 को क्या लिख दिया हमने, 2 इंटू 90 प्लस 45, 2 इंटू 90 प्लस 45। n 2 है, इवन है, तो tan का आंसर 10 में आ गया, थीटा साथ में लगा दिया। 90 का कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ थीटा लगाना है, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू टेबल में क्या होती है, 1 होती है। दूसरी चीज हमने क्वाड्रेंट चेक करनी थी, तो 2 इंटू 90, 2 बार 90 का एंगल बनाया उसने, 0 से शुरू हो जाओ, 1 90 2 90, 2 बार 90 का, प्लस 45, 45 मीन्स तीसरे में चला गया वो, तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, तो +1 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर लेंथ ही आ जाए, सपोज करो 870 आ जाए, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो हमने cos 870 का ही निकालना है, नेगेटिव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पहले 90 से डिवाइड किया, 9 से गया 60, रिमाइंडर आ गया जो थीटा होता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 9 इंटू 90 प्लस 60। अब 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो cos जो है साइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका 870 है, अभी कौन सी क्वाड्रेंट बनेगी, 9 इंटू 90 मीन्स 9 बार उसने 90 का एंगल बनाया और उसके बाद 60 का बनाया, तो 0 से शुरू हो जाओ, 1 90 2 90 3 90 4 90 5 90 6 90 7 90 8 90 9 बार 90, फिर 60 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट आ गई। सेकेंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो cos का आंसर जो है नेगेटिव में आएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, माइनस की जगह माइनस, साइन 60 √3/2, वो आंसर आ गया। जो यहाँ पे n की वैल्यू होगी उतनी बार 90 डिग्री का एंगल बना है, प्लस जो रिमाइंडर है वो अगली क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 1920 कॉट के लिए फाइंड करना है, इसको 90 से डिवाइड किया, 21, रिमाइंडर 30 आ गया। 21 ऑड नंबर है, तो कॉट जो है 10 में कन्वर्ट हो गया, साथ में थीटा जो होता है वो लगा देते। अब क्वाड्रेंट कौन सी बनेगी, तभी इसके आगे जो प्लस माइनस साइन लगेगा। 21 बार 21 टाइम्स 90 का एंगल बनाया, प्लस 30 का, 21 टाइम्स 90 का। देखो अगर पूरा एक चक्कर लगाता है तो 4 बार 90 बनाता है, दूसरा राउंड लगाया 8 बार 90 हो गया, तीसरा 12 16 20, मतलब 20 बार 90 बना के वो यहीं पे आ गया। उसके बाद 21 बार 90 बनाया, प्लस 30 मीन्स वो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें साथ में नेगेटिव साइन आ गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट है, फाइंड x इफ सीकेंट 90 प्लस a, थीटा की जगह a दे दिया उसने, प्लस x साइन a tan 90 प्लस a cos 90 प्लस a। इसको सॉल्व करना है और x फाइंड करना है। अब ये जो हमने 90 प्लस थीटा वाला किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, वहां से आपको ये वैल्यूज ज्यादा क्लियर होंगी। अब n की वैल्यू 1 है, ऑड नंबर है, तो सीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साथ में एंगल a है, a आ गया। 90 प्लस a सेकेंड क्वाड्रेंट है, उसमें सीकेंट नेगेटिव है, x की जगह x साइन a 90 प्लस a, फिर से 1 ऑड नंबर है, 1 इंटू 90 10 कॉट में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइन आ गया। 90 प्लस a 1 ऑड नंबर है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, एंगल साथ में आ गया a, ठीक है। अब क्वाड्रेंट सेकेंड है तो कॉस उसमें नेगेटिव है। कोसेकेंट को 1 बाई साइन लिख दिया, कॉट को कॉस बाई साइन लिख दिया, यहाँ पे साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस एक्स कॉस ए, 1 बाई साइन ए को राइट साइड ले गए, वो प्लस का हो गया। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव को राइट साइड ले गए तो इनके साइन चेंज हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, साइन ए एलसीएम आ गया,
साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए -1 हो गया। कॉस ए से डिवाइड कर देंगे, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगी 1 माइनस साइन, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा -1, थीटा मीन्स एंगल ए है यहाँ पे, तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसको बना लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस कॉट है, हमारा आंसर आ गया। तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ये आपने करके देखनी है। तो थैंक यू बच्चों। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वाला जो है लेक्चर प्रॉब्लम्स करने से पहले इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर होएगा। तो थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।